आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में सदियों से मनाए जा रहे इस पर्व को दान, पुण्य और शुभ के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। संक्रांति पर ही सूर्य की दिशा बदलती है। इसका धार्मिक के साथ ही भौगोलिक महत्व भी है। इस दिन भगवान सूर्य कुंभ राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जब सूर्य देव मकर राशि पर प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और इसी के साथ सभी शुभ काम भी शुरू हो जाते हैं। इस त्योहार पर देश के कई हिस्सों में पतंग उड़ाने की भी परंपरा है, इसलिए इसे पतंग पर्व भी कहा जाता है। बाजारों में इस त्योहार की रौनक पहले से देखने को मिलती है, जहां एक तरफ तिल, गुड़, गज्जक और मूंगफली की भरमार होती है तो दूसरी तरफ रंग बिरंगी पतंगों से सजी दुकानें दिखाई देती हैं। इस दिन परिवार और रिश्तेदारों के साथ पतंग उड़ाने की परंपरा है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व है। मान्यता के अनुसार संक्रांति के अवसर पर भगवान श्री राम ने पतंग उड़ाने की परंपरा को शुरू किया था। उन्होंने जो पतंग उड़ाई थी वो इंद्रलोक में चली गई थी। इसके बाद से इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। वहीं वैज्ञानिक तौर पर पतंग उड़ाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। पतंग उड़ाना दिल और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है। इसी दिन भगवान सूर्य की किरणों का तेज बढ़ने लगता है और अब तक शीत सहन करते हुए मनुष्य धूप से अक्सर दूर ही रहता है। सूर्य की किरणें हमारे रक्त और हड्डियों के लिए विशेष लाभदायक हैं। इनके और भी कई लाभ हैं। ये शीत से पैदा होने वाले रोगों में फायदेमंद है। पतंगबाजी के दौरान दिन भर सूर्यदेव की किरणें शरीर से टकराती हैं, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। इस दिन सूर्य का उत्तरायण होने की वजह से सूर्य की किरणों में अत्यधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। इस दिन पतंग उड़ाने से सूर्य की किरणें सीधे व्यक्ति के शरीर पर पड़ती हैं, जिससे कई शारीरिक समस्याओं से बचाव होता है। यह त्योहार भगवान सूर्य और शनि को समर्पित है। इस दिन खरीफ की फसलों चावल, चना, मूंगफली, गुड़, तिल और उड़द इन चीजों से बनी सामग्री से भगवान सूर्य और शनि देव की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति के दिन चावल और उड़द की दाल से खिचड़ी बनाकर भगवान सूर्य को भोग लगाया जाता है और इसे प्रसाद के रूप में लोग एक दूसरे के घर भेजते हैं और खाते भी हैं। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। कहा जाता है कि खिलजी के आक्रमण के दौरान नाथ योगियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और हरी सब्जियों को एक साथ पकाने की सलाह दी थी। तब से इस दिन खिचड़ी को खाने और बनाने का रिवाज चला आ रहा है। खिचड़ी को पौष्टिक आहार के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन जगह जगह खिचड़ी का भोग चढ़ाया जाता है। इस दिन बाबा गोरखनाथ मंदिर में भी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के इस महत्व की वजह से इस त्योहार का नाम खिचड़ी भी है। लेकिन इस बार खिचड़ी के त्योहार पर खिचड़ी खाने को लेकर बहुत से लोग उलझन में हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन खिचड़ी नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि गुरुवार के दिन खिचड़ी खाने से धन की हानि होती है और गरीब हो जाते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और शनि के प्रतिकूल प्रभाव में कमी आती है। ऐसे में अगर आप भी मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने को लेकर उलझन में हैं, तो मन से उलझन को निकाल दीजिए। इस बार मकर संक्रांति के दिन गुरु, सूर्य और शनि सभी मकर राशि में स्थित है। ऐसे में खिचड़ी का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करने से खिचड़ी खाने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि यह नवग्रहों का प्रसाद माना जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रसाद किसी भी दिन किसी रूप में ग्रहण किया जाए तो वो दुष्पूर्ण नहीं होता है, वो सभी स्थिति में ग्रहण करने योग्य होता है।